जो चीजें उस इंसान को तुम्हारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, एक दिन वही चीजें उस इंसान को तुम्हारे तरफ सबसे ज्यादा अनअट्रैक्टिव बनाती है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी लुक्स होती है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होती है, ऑन साइन होती भी है। लेकिन जब फर्स्ट एक्सप्रेशन में और जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है एंड आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो तुम्हारी लुक्स वगैरह नहीं, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा मूड और तुम्हारे वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें एक्चुअली में पहले स्टार्टिंग में बहुत क्यूट लगते थे, वही सब चीजें किसी को तुम्हारी तरफ अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। वो इंसान तुमसे उस सब चीजों की वजह से खफा हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं सारी बातें आपको बता रही हूँ। मेरी एक बात सुनो, आपकी कांस्टेंट वैलिडेशन, अब मानो कि किसी को हर वक्त कि मैं कैसी दिख रही हूँ या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब आप ये हो एंड आपका पार्टनर ये है एंड इस इंसान से हमेशा आपको वैलिडेशन चाहिए। आप घर से निकल रहे हो, आप कपड़े पहन रहे हो एंड आप कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा उससे पूछ के करते हो। आपको हमेशा लगता है कि उसका जो चॉइस है वो सबसे परफेक्ट है या फिर उसका चॉइस ही मुझे करना चाहिए। स्टार्टिंग में उस इंसान को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती है, यार ये इंसान कितना अच्छा है कि हमेशा मेरी बातों को सुनता है, मेरी वैलिडेशन को मैटर करता है। लेकिन एट द टाइम वही सब चीजें अनअट्रैक्टिव लगने लगती है। क्या लगता है कि यार उसके लाइफ में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये तरह की जो वैलिडेशन होती है, आप जो किसी से कंसेंट वैलिडेशन मांगते हो ना, धीरे धीरे स्टार्टिंग में कितनी भी क्यूट लगे, आपको अनअट्रैक्टिव बनाती है। इसी के साथ दूसरा नंबर आ जाता है कि पर्सनल स्पेस का बिल्कुल ना होना। तो इंसान एक दूसरे के साथ हमेशा चिपके रहते हैं। वहीं पे आपने एक ऐसे पार्टनर को भी देखा है जिनको एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने में टाइम नहीं रहता, वो थोड़ा बिजी रहते हैं और उन्हें उनके लाइफ में ना स्पेस होता है। आप मानो चाहे ना मानो, ये चीजें होती है कि एक दोनों के बीच बिल्कुल स्पेस ना होना वो अनअट्रैक्टिव बनाने लगती है। धीरे धीरे आपका जो उससे हमेशा टाइम मांगना, जैसे कि उसका आपके पास कुछ भी नहीं होना अपने लिए, आपका कोई फेवरेट गेम नहीं होना, आपके कोई दोस्त नहीं होना और हमेशा आपको क्या चाहिए, वो इंसान चाहिए। और ये सब चीजें उस इंसान को ना धीरे धीरे तुमसे अनअट्रैक्टिव बनाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो इंसान तो हमेशा मेरे पास रहेगा। आप कितना भी वो आपसे प्यार करे, लेकिन जिस दिन उसे ये लगने लगता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, कभी नहीं जाओगे, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ये जो आपका कॉन्स्टेंट उसकी तरफ प्यार होता है ना, वो खत्म हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यार आप कितने चिपकू इंसान हो। एग्जैक्टली वो इंसान आपको चिपकू समझने लगता है और उसे लगता है कि आपका उसके छोड़ के कुछ भी काम नहीं है। आप मतलब आपका कोई अपना गोल्स नहीं है लाइफ में, आपको कुछ अचीव नहीं करना, आपको दिन भर बस उसी के साथ रहना है। एंड ये जो चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे आपको अनअट्रैक्टिव बनाने लगता है। आप ये चीज को खुद जज कर सकते हो। जिसका भी रिलेशन 6 मंथ से ज़्यादा हुआ है, धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगता है कि एक्चुअली ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी अपने रिलेशनशिप में ये सब गलती करते हो, तो कभी मत करना, इससे आपका रिलेशनशिप रूइंड ही होगा। मानो चाह ना मानो, आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते जाओगे जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए। इसी के साथ तीसरा चीज़ होता है जो कि किसी भी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, पर्सनल स्पेस। इंसान जो फिजिकली एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, फिजिकली एक दूसरे से क्लोज होते हैं, उन इंसानों को फोन का पासवर्ड एक दूसरे को नहीं पता। ऐसा कैसा रिलेशनशिप? ऐसा रिलेशनशिप अगर है तो टॉक्सिक है। लेकिन वहीं पे आपको हमेशा उसका फोन में झांकना है, आप हमेशा उसको जज करते हो और ये कहते हो यार बेबी मैं तो तुम्हारा केयर करता हूँ, या फिर बेबी मैं तो तुम्हारा प्यार करती हूँ। ये चीजें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव बनाती है। इससे ऐसा फील होता है आप दोनों के बीच पर्सनल स्पेस नहीं है। कभी भी रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस सामने वाले को देना बहुत जरूरी है एंड आपको भी अपने लाइफ में एक स्पेस होना चाहिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जब आप वक्त बीतता है और आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपको ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी के साथ फिजिकली जब आप कनेक्ट होते हो, तो ऑब्वियसली फ़ोन के पासवर्ड अलग आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके फ़ोन को हमेशा टच कर रहे हो, बिना परमिशन का टच कर रहे हो। एंड सेम वाइस वर्सा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न बनाती है, नहीं, आप कंसर्न हो उसके लिए एंड उसे भी आपके प्रति कंसर्न है, तभी उन्होंने आपकी पासवर्ड बताया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा
उसके फ़ोनों को, उसको चीज़ों को टच करते रहो, उसको बिल्कुल पर्सनल स्पेस मत दो, उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए मत दो। और अगर आप इस चीज़ को वैलिडेशन करोगे तो धीरे धीरे आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाएगा उस इंसान को। नंबर 4 पॉइंट होता है एब्यूजिव लैंग्वेज। बहुत बार क्या होता है, लोग गाली गलौज कर देते हैं और फिर सोचते हैं यार हम तो बहुत कूल हैं और हम तो ऐसा कर ही सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बनाती है। बाद में आप कितना ही बोल दो कि अरे गुस्सा में हो गया, ट्रस्ट मी, जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ बात करने का हमें तहलीस होता है, तमीज़ होता है, हमें पता होता है कि उस इंसान से कैसे बात करना चाहिए। एंड अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि गाली देने से कोई कूल नहीं होता। आपको लग सकता है कि गाली देने से हम कूल हैं, लेकिन जब आप किसी की रेस्पेक्ट करते हो तो पता है भले इंसान दूर चला जाए लेकिन आपको उसका रेस्पेक्ट हमेशा याद रहता है। आप सोचो कि 4 महीने पहले उस इंसान ने आपसे क्या कहा था, ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन 4 महीने पहले उसने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था। सिर्फ एक इंसान नहीं, कोई अनजान भी अगर आपसे बहुत अच्छा बिहेव करता है, आपको बहुत रेस्पेक्ट करता है तो आपको याद होती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कि आप उसे फील कैसा कराते हो। जो 4 नंबर पॉइंट है कि अगर आप बार बार उसे बुरा फील करवाते हो और बाद में आप सॉरी भी बोलते हो, तो आप कितना भी सॉरी बोल दो, ठीक है, आप सॉरी बोलने के बाद देखो, ये मानो चिप्स का पैकेट है, ठीक है, मैं इसको फाड़ देती हूँ एंड मैं उसको चिपकाऊंगी, लेकिन उसके अंदर चिप्स में तो हवा चला ही जाएगा। सेम टू रिलेशनशिप, अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, बाद में आप उसे कितना भी सॉरी बोलो, रिलेशनशिप खराब हो ही जाएगा और आप एक अनअट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। एंड पता है क्या, ये एक लूप होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपको कॉन्स्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है, आपको हमेशा उस इंसान से चिपके रहना होता है, आप उसे बिल्कुल भी पर्सनल स्पेस नहीं देना चाहते। एंड लास्ट में होता है कि जब वो इन सब के लिए लड़ते हैं आपके लिए साथ कि मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, तब आप उस इंसान को गाली देते हो। एंड इस तरह से धीरे धीरे वो इंसान जो आपको बहुत प्यार करता था, उसके लिए आप बहुत अट्रैक्टिव थे, वो इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाते हो। और आप सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, आपका कैरेक्टर इस तरह से डेवलप कर लेते हो कि कोई भी इंसान कुछ दिनों तक आपके साथ रिलेशनशिप में खुश रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके साथ रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इस तरह से आपने खुद को ऐसा बना दिया। तो अब आपको क्या करना है, देखो लाइफ में हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं ना, हम एक पार्टनर की तलाश में होते हैं, किसी से हम वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे सुख दुख में साथ हो। तो इसीलिए कभी भी जब आप रिलेशनशिप में जाओ तो किसी को एज ए पार्टनर ट्रीट करो, अपने लाइफ का, अपने लाइफ का होल पॉइंट मत ट्रीट करो। मेरा एक लाइफ है, मेरा एक पार्टनर है, मेरे पार्टनर मेरे लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन फुल ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ लो, उस दिन आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से ट्रीट करोगे। आप हमेशा सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, कई सालों तक अपने पार्टनर के सामने वही अट्रैक्टिव इंसान बने रहोगे जो जिसको पूरा दुनिया चेस करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पूरा दुनिया मुझे ही चेस करे। एंड बी अ पर्सन जिसको सब चेस करे, ना कि ऐसे इंसान जिसके लाइफ में आने से वो इंसान सिर्फ खुश रहे। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय।